जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा है, सो तो एक कबीर है, जननी जना न माए। 628 वर्ष पूर्व सशरीर इस धरा पर प्रकट हुए कबीर प्रभु की लीलाओं व उनके अद्वितीय ज्ञान की होगी अमृत वर्षा। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 9, 10 व 11 जून 2025 को कबीर परमेश्वर का 628वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी की अमृतमय वाणी का अखंड पाठ किया जाएगा। तीनों दिन विशाल व अटूट धर्म भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशी घी से बना प्रसाद वितरित किया जाएगा। इस महासमागम में 10 जून 2025 को दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा तथा निःशुल्क नाम दीक्षा भी दी जाएगी। इस पवित्र व भव्य समागम पर आप सभी सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन स्थल सतलोक आश्रम, श्री धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें +16 477 394 641। अवश्य देखिए इस महासमागम का सीधा प्रसारण दिनांक 11 जून 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव YouTube चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पर। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, ये कहानी है छत्तीसगढ़ राज्य के मोगली में रहने वाले कांता प्रसाद जी की, जिनकी शरीर की बढ़ती तकलीफें और मौत का डर सताने लगा। सभी देवी देवताओं की इतनी साधना करके भी असफलता ही मिली। एक दिन उनकी किस्मत ने साथ दिया और उनको ऐसे तारणहार संत द्वारा लिखित पुस्तक मिली जिसे पढ़कर उनको पूर्ण परमात्मा की जानकारी मिली। उस जगत तारणहार संत के सत्संग सुनने मात्र से उनके दुख और तकलीफें ठीक होने लगी। तो दर्शकों, आखिर वो संत कौन है जिसकी शरण मात्र से सभी दुखों का निवारण हो जाता है? तो आइए सुनते हैं कांता प्रसाद जी की सच्ची कहानी उनकी। आप बताइए। नमस्कार सर। सत साहब सर। सर क्या नाम है आपका? कांता प्रसाद बंजारे नाम है, वैसे डॉक्टर बनर्जी के नाम से जानते हैं मेरे सर। ग्राम बरछा और जिला मुंगेली, तहसील पथरिया और छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ सर। कांता प्रसाद जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? 24/2/2018 को लिया सर। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करते थे? भक्ति साधना तो हम वैसे सतनामीपन से बिलोंग करते हैं सर, तो गुरु घासीदास को मानते थे और साथ में कबीर साहब को भी मानते थे सर, दोनों को ही मानते थे। सर जैसा कि आपने बताया कि आप सतनामी पंथ से हैं, जो कि काफ़ी पुराना कबीर पंथ है, और आप घासीदास को भी मानते थे और कबीर साहब जी को भी मानते थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? सर ऐसा जाना पड़ा सर, कुछ शरीर में तकलीफ आ गया हमारा, और फिर 2017 में वैसे तो पुस्तक हम पढ़े थे,
2017 से हम सत्संग भी सुन रहे थे परमात्मा का, संत रामपाल जी महाराज का, और उसमें हमको बहुत कुछ ज्ञान मिल चुका था। लेकिन अहम के कारण हम जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम सोना बनाने का भी काम करते थे सर। सोना बनाने का काम करते करते जब सोना बन गया 24 कैरेट का, प्रैक्टिकल हो गया वो, उसके बाद हम सोचे कि इसमें सोना बनाने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा और 2-4 हज़ार व्यक्ति का भी ज़िंदगी देखना है। ऐसा करके हम पारस पत्थर की तैयारी करने लगा सर। जब पारस पत्थर तैयारी करने लगा तो 8 घंटा का समय बाकी था उसमें बनने में। उसके बाद फिर हमारा जो तकलीफ़ फिर बढ़ गया, तबीयत खराब हो गया सर। इसलिए दुनिया भर के देवी देवताओं को याद किए मेरे वाइफ ने। मैं तो बेहोश हो गया था सर। वैसे गनियारी अस्पताल में गया था तो पीछे साइड का रीढ़ का हड्डी से पानी निकाल दिया था, और घर में आया तो बेहोशपना हो गया। तो हमारे पत्नी, हमारे वाइफ ने पूरा कई प्रकार के देवी देवता का आराधना किया, लेकिन कोई सहमत नहीं हो। लास्ट में फिर बोले कि हे परमात्मा, हम साल भर से हम सत्संग आपके देख रहे हैं, उसके बाद आप आके दया करिए परमात्मा, यहाँ पर हमारे पति को जीवन दान दीजिए। ऐसा करके बोली सर फिर हमारे वाइफ। तब फिर परमात्मा ने एक सोटा रख के और कमंडल रख के संत रामपाल जी महाराज कबीर परमेश्वर के रूप में आए। फिर आने के बाद हमारे मुंह में वो जल डाला सर, चरणामृत। हम नहीं जानते थे, हमको बता रहे थे बाद में जब हमको होश आया तो। लेकिन हमारे वाइफ ने पूरा इस सब को देख रही थी, हर चीज़ को सर। उसके बाद फिर बोले कि हम तुरंत दीक्षा ले लेंगे परमात्मा, अगर तुरंत हमको जीवन दान मिलेगा तो। ऐसा करके बोली सर। और उसके बाद जब हम चरण अमृत डालने के बाद कुछ राहत मिला हमको। राहत मिलने के बाद में फिर 3 दिन के बाद हम जाके भाठा पारा में नामदान केंद्र था उस समय सर, तो जाके आके हम नाम दीक्षा लिए। और जैसा हम अंदर घुसे नाम दीक्षा लेने के लिए, तो हमारा यहाँ का जो तकलीफ़ था वो तकलीफ़ क्षण मात्र में तुरंत ठीक हो गया सर, और परमात्मा की भक्ति करने लग गए। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके परिवार वाले पहले से ही संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षित थे। उन्होंने आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की और फिर आप स्वस्थ हो गए। तो क्या नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और भी लाभ मिले? जैसे कि हमारे वाइफ जैसे कोरोना काल में जब टीका लगवाई थी तब उसका तबीयत खराब हो गया फिर हमारे वाइफ का। और 8-10 रोज़ वो बिल्कुल खाना नहीं खाए, मुँह बातचीत कुछ नहीं कर सकती थी एकदम। उसके बाद में फिर हम पास में सोते थे, पास में सो रहे थे तो एक रोज़ 13वां दिन में धर्मराज अपने किताब लेकर के ऐसे दबाए हुए आए सर, और बोले कि ये तुम्हारा पत्नी अब नहीं रहेगा, समय पूरा निकल चुका है, ख़त्म हो चुका है, आप देख लो। ऐसा करके पुस्तक को, किताब को ला के रख दिया। पहले भी वैसे मैं तांत्रिक के काम करता था तो कई ऐसा मृत्यु हो जाते थे तो उसको भी लेके आते थे मेरे पास में कि भाई इसको जिंदा मत करना, जीवित करने की कोशिश मत करना, ऐसा करके बोलते थे सर। तो उसी प्रकार उस दिन भी आए थे और दिखाए थे। तो सुबह जब उठा, समय 4 बजे का था, तो उठा तो मैं उनसे पूछा कि आपके तो समय है ही नहीं है, अब 11:30 बजे राइट फिक्स है उसमें लिखा है। ऐसा करके बोले तो बच्चे लोग रोने लग गए, और समय होते जा रहे थे तो और बिल्कुल उसका चेहरा डाउन होते जा रही थी मेरे वाइफ का। उसके बाद में फिर जब 11 बजे और बिल्कुल सीरियस हो गए, एकदम सीरियस हो गए, तो फिर बच्चे लोग को बोला कि यहाँ रोने की क्या ज़रूरत है भाई, तो मुर्दा है, मर जाते हैं तो उसके पास रोना नहीं चाहिए, रोना है तो वो परमात्मा बैठा है वहाँ जाके आप रोइए भाई सब जने, ऐसा करके बोले सर। तो वहाँ जाके गद्दी के पास में जाके फिर रोने लगे। तब फिर परमात्मा 11:40 में ठीक फिर आया, और वहाँ जब उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, वो खुद उठ के बैठ गई और बोलने लगे कि यहाँ से खिसको खिसको, मेरा पिताजी आ गया, मेरा बाप आ गया, परमात्मा आ गया मेरा। ऐसा करके संत रामपाल जी को संबोधन किया सर, और
हाथ को ऐसा किया तो प्रसाद भी आ गया उसके हाथ में और चरण अमृत भी आ गया, जिसको जगत के लोग भी देखे। तो फिर वो उसको जीवन दान मिला वहीं पर परमात्मा आने के बाद। ये लाभ हुआ सर हमको। और एक लाभ और बताता हूँ सर, हमारे पास गाड़ी वाड़ी नहीं था, तो एक दिन हम दंडवत किए शाम को, दीपक वगैरह जला करके, तो बोले कि परमात्मा गाड़ी के हमको भी ज़रूरत है, अब कोई भी ढंग से व्यवस्था करिए परमात्मा, ऐसा करके बोले सर मन में। तब परमात्मा दया किया, हमारे खाता में 15,000 रुपया तीसरा दिन आ गए और उस 15,000 रुपये को धर के हम गाड़ी लेने के लिए चल दिए सर, और गाड़ी ले लिया। यही हमको लाभ हुआ है सर। पेट में गैस था और यहाँ सूजन हो गया था मेरा, तो कई डॉक्टर को दिखाया, तो कई डॉक्टर तो ये बोलते थे कि आप तो यहाँ से हम भेजते हैं मरीज तो उसको ठीक कर देते, तो हम आपके लिए क्या दवाई करेंगे, ऐसा करके बोलते थे सर। तो गनियारी, फिर लास्ट में गनियारी गए, गनियारी में रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो सर ऐसा कैसे संभव हो पा रहा है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेते हैं उनको तुरंत ही लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं? सर ऐसा है, ये भक्ति मार्ग सबसे बड़ा चीज़ है भक्ति मार्ग में सर, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज है वो शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहा है, जो शास्त्र में बिल्कुल प्रमाणित है, एक एक ठो उसको बता रहा है, उस नाम वो नाम देता है, उसमें पावर है, शक्ति है सर। तो बड़े बड़े रोग है, बड़े बड़े बीमारी है, वो कट जाता है। इसलिए हमारा पेट का जो बीमारी था वो भी कट गया सर, परमात्मा की दया कर दिया संत रामपाल जी ने। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे लिया जा सकता है? सर आजकल तो कई चैनलों में सत्संग आता है और उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर रहता है सर, उस नंबर से आप कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र से पता करके आप दीक्षा ले सकते हैं सर। धन्यवाद सर। साहिब दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया, कलियुग नाम कबीर दराया। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। पुण्यात्माओं, ये शुभ समागम जो चल रहा है ये उसी पुण्य दिवस के उपलक्ष्य में चल रहा है। ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, जेठ उतरते की पूर्णवासी देसी भाषा में, संवत 1455 सन 1398 का वो शुभ दिन, जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए और काशी शहर से बाहर एक सरोवर के अंदर, लहर तारा नामक सरोवर के अंदर खिले हुए कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। उनको उस समय एक रामानंद जी ऋषि के शिष्य ऋषि अष्टानंद जी वहां उस सरोवर में स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह और साधना करने की चेष्टा कर रहे थे, जो उनके गुरु जी ने साधना बताई थी। प्राकृतिक शांति का वो लाभ उठा रहे थे। उन्होंने देखा कि आकाश से एक प्रकाश का पुंज गोला आया। आंखें उसकी चुंधिया गई। जब देखा उस प्रकाश को, आंखें चुंधिया गई, आंखें बंद हुई। क्या देखा कि एक बालक दिखाई दिया, शिशु। अपने आत्माओं, जैसे सूर्य की तरफ हम देखते हैं तो हमारी आंखें प्रकाश को सहन नहीं कर सकती, फिर आंखें बंद करते हैं तो प्रकाश रहित सूर्य का आकार दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार वो शिशु रूप धारण करके परमात्मा सतलोक से चलकर आए। ऋषि अष्टानंद जी ने जब आंखें खोली, देखा तो
नहीं सहन कर सके उस प्रकाश को, आंखें बंद की तो क्या देखा कि एक शिशु, एक बालक दिखाई दिया, उसका प्रतिबिंब दिखाई दिया। कुछ ही देर में क्या देखा कि वो प्रकाश एक उसी सरोवर के किनारे पर किसी कोने में सिमट गया। अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दिया, उठकर चल पड़ा। उसने सोचा शायद मेरी भक्ति की कोई उपलब्धि है। ऋषि अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से जाकर पूछा कि हे गुरुदेव, आज मैंने भक्ति की साधना करते समय ऐसे ऐसे एक दृष्टांत देखा, इसका समाधान कीजिए गुरुवर। आकाश से एक प्रकाश का गोला आता नजर आया, आंखें बंद होगी, उसको सहन नहीं कर सकी। फिर आंखों में प्रतिबिंब क्या देखा कि प्रकाश रहित एक बालक दिखाई दिया। ये कोई मेरी भक्ति की उपलब्धि है ऋषिवर, या कोई मेरी भ्रम है? तब ऋषि जी ने जैसा ज्ञान था बताया कि जब ऊपर के लोकों से अवतार यहाँ कोई लीला करने वास्ते आते हैं तो ऐसे तारे से टूटा करते हैं, और वो किसी माँ के गर्भ में जन्म लेगा, कुछ ही दिनों में यहाँ लीला करेगा। अब उसने इतना ही ज्ञान था क्योंकि इनके भगवान माँ से जन्म लेकर यहाँ के भगवान कहलाते हैं, लेकिन ना सतगुरु जननी जने उनके माना बाप, पिंड ब्रह्मांड से रहित हैं जहां न तीनों ताप। और परमात्मा भी कहते हैं खुद, मात पिता मेरे नहीं ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आण कहाया जगत करे मेरी आसी। मेरे कोई माता पिता नहीं, ना मैंने कोई पत्नी यानी स्त्री धारण की, और मैं एक जुलाहे के घर लीला करने के कारण मेरे को दानक जुलाया कह मेरी मजाक बना रही है। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा स्वयं इस दिन ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को एक शिशु रूप धारण करके आए, और उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए एक विशेष 5 दिवसीय समागम शुरू किया गया है। धन भाग है आपके, धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपको ऐसे समय में इस प्राइम टाइम के अंदर मनुष्य जीवन और ये तत्व ज्ञान का भंडार खुलवा दिया इस दास के द्वारा परम पिता परमात्मा ने। जो 600 वर्ष पहले परमात्मा ये भंडारा भर के गए थे अपने सुख संवेद में, लेकिन जिन महापुरुषों से परमात्मा मिले थे और जिनको सचखंड सतलोक दिखाया था, अपने गवाह बनाए थे, उनको एक विशेष निर्देश दिया था कि अभी इस तत्व ज्ञान को गुप्त रखना। तुम लिख दो अपनी वाणियों में, अवश्य एफिडेविट लिख दो, लेकिन पद्य भाग में। और फिर कभी जब समय आएगा, कलयुग का जो काल के साथ वायदा हुआ था भगवान का, उसका कंप्रोमाइज हुआ था। इस काल भगवान ने कहा था कि परमात्मा आप 3 युगों में जीव कम ले जाना, चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोह दीजिए तब तुम गवन संसार ही कीजिए। तो परमात्मा ने कहा था ठीक है, 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, चौथा युग जब कलयुग आएगा तब तू टांग मत अड़ाना बीच में। तब इसने कहा था भगवान एक और अर्ज है दास की। काल ने कहा था परमात्मा से, कबीर जी से, परमात्मा ने कहा बोल क्या है कि भगवान जोर जबरदस्ती ना करना, आप अपना ज्ञान दे कर ले जाना, अपने बना कर ले जाना, आप जबरदस्ती ना करना। मेरे ज्ञान पर आश्रित मेरा, आपके ज्ञान को सुन के आप में भावित हो तो आपका ऐसे करना। तो परमात्मा को मालूम था कि मेरा बने बिना वहां कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि मुझसे तो ये बिछुड़कर आए ही हैं। जब तक जिस आस्था से आप इस काल के साथ यहाँ आए हो, डटे नहीं डटे वहां पर, तो ऐसी ही श्रद्धा आपकी इस ज्ञान से और इस भक्ति के प्रेशर से आपकी इतनी आस्था बन जाएगी, इस विश्व में आपको कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त
कोई और भगवान दिखाई नहीं देगा पूरे विश्व में, ये देख लेना एक दिन आएगा। और है भी नहीं। और परमात्मा है भी नहीं। हम तो अपने बाल बुद्धि के कारण जिस भी संत पंथ ने जैसा हमें ज्ञान दिया हमने मान लिया कि गुरुजी हैं, ये बड़े पहुंचे हुए हैं, ये दुर्ग के धनी आए हुए हैं, परम धनी है। और उनको कख नहीं पता था, इस परम धनियों को ना सतलोक का पता, ना सचखंड का पता, ना सतनाम के बारे में जानकारी। क्योंकि परमात्मा ने कह दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये मूल ज्ञान की दबार ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। तो परमात्मा ने ये मूल ज्ञान इसलिए छुपा रखा था कि इस काल ने, जब परमात्मा ने सारी स्वीकृति दे दी जो उसने डिमांड करी और वचनबद्ध कर लिए भगवान को, परमात्मा को पता था इसने कर लेने दे, जो कराई तो इतना ही कर सकता है। जब परमात्मा ने सब वचन दे दिए इसको, तब इसने कहा कि जाओ जोगजीत रूप में, अपने पुत्र के रूप में परमात्मा वहां विद्यमान थे जब काल की और परमात्मा की ये गोष्ठी हुई थी। तब इस काल ने तुरंत आंख बदल ली और कहने लगा, जाओ जोगजीत बेसिक संसार में आ जाना तुम कलयुग में, और ले जाना जितने मर्जी हंस तुम चाहो, लेकिन कलयुग के अंदर इनको इतना कंडम कर दूंगा, अपने नकली दूत संदेश वाहक भेज के झूठे पंथ चला के तेरे नाम ते, कबीर नाम ते, सतलोक के नाम ते, सचखंड के नाम ते इतने पंथ और इतने गलत ज्ञान प्रचार करवा दूंगा। और देवी देवता मंदिर तीर्थ मूर्ति पूजा पर इतना, कर्मकांड पर इतना आरूढ़ करवा दूंगा कि जिस समय तुम आओगे या तुम्हारा कोई संदेश वाहक आएगा, दूत आपका, उससे पहले पूरे विश्व में सबको भ्रमित करवा दूंगा। तेरे नाम तो नकली पंथ बनवा दूंगा। सतलोक सचखंड की महिमा गाया करेंगे और नाम मेरे काल के दिया करेंगे, नकली नाम दिया करेंगे। और उन पंथों में जितने भी होंगे वो जीव, वह सब मेरे ही मुख में आया करेंगे। 12 पंथ करूं मैं साझा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख में आन समोई। और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को वरमाऊं। जोग जीत जाओ संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। अब ये काल कह रहा है, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओर हो बाद बखाने। हमारे वकील बनेंगे वो सारे, इतना गलत ज्ञान भर दूंगा उनके अंदर, और हमारी तरफ होकर के तुम्हारे साथ वाद विवाद किया करेंगे। तो पुण्यात्माओं, तब परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्माओं को, जिनको वो मिले, उनको एक विशेष हिदायत दे दी थी कि मेरे पे एक रहम करना कि इस मूल ज्ञान को और इस सत्य नाम को डिस्क्लोज ना करना, किसी को आप ये मंत्र दान भी ना करना, और नहीं तो ये काल के दूतों के हाथ लग जाएगा सतनाम 2 अक्षर का। और ये अधिकारी तो ये होंगे नहीं, क्योंकि अधिकारी बिना यू काम करे नहीं। और फिर जब हम आएंगे या अपना कोई दास भेजेंगे इस कलयुग के प्राइम टाइम में, ये प्राइम टाइम है या बिचली पीढ़ी है। परमात्मा ने कहा था कि मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाए जब तक ये 12 पंथ ना मिट जाए। तो अब वो समय आ गया पुण्यात्माओं, जो परमात्मा ने निर्धारित किया था। इसको पवित्र कबीर सागर के अंदर इसको ठीक बोला, ठीक का समय। परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में कहा कि कलयुग बीतते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। तो पुण्यात्माओं, ये कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका है, आगे ये चल रहा है। तो अब वो समय है बिचली पीढ़ी का। जैसे इस दास का जन्म हुआ सन 1951 में, 8 सितंबर 1951।
उस समय भारतवर्ष में शिक्षा नाम की चीज नहीं थी और शिक्षा की तरफ किसी का विशेष ध्यान था भी नहीं। और 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, 1951 में दास का जन्म हुआ। उसके बाद भारतवर्ष के अंदर शिक्षा की बाढ़ सी आ गई, बूढ़े भी पढ़ा दिए। ये परमात्मा की कृपा थी। और अब इससे पहले का जो समय था वो प्रथम चरण था कलयुग का, और अब ये बिचली पीढ़ी चल रही है, क्योंकि प्रथम चरण में परमात्मा स्वयं आए और उस समय ये ज्ञान दिया था कि कलयुग प्रथम चरण कलयुग निर्वाणा, तब मगर मांडू मैदाना, मगर से सशरीर जाऊंगा। और अब ये बिचली पीढ़ी और लास्ट की जो कलयुग का एंड होगा, लास्ट का समय होगा, अंतिम समय, उस समय सभी प्राणी नास्तिक हो जाएंगे। कोई भगवान को चाहने वाला लाखों में एक होगा और सब कृतघ्नी होंगे, शराब मांस तंबाकू खाया करेंगे, सब दुराचारी हो जाएंगे, बहुत छोटे छोटे कद हो जाएंगे, आयु बहुत घट के 20 वर्ष की रह जाएगी और 5 वर्ष उसमें से खंड होगी। जैसे आजकल हम 100 वर्ष मानकर चलते हैं तो 80 और 75 90 तक कोई एक आधा ही पहुंचता है, नहीं तो 70 75 तक सभी चले जाते हैं शरीर छोड़कर। तो उसमें मैक्सिमम आयु जो कलयुग के अंत में मनुष्य की 20 वर्ष की होगी और 15 वर्ष तक सब मर लिया करेंगे, जवान भी हो लेंगे और वो सारे जो करना क्रिया कर लेंगे और बिल खोद कर रहा करेंगे। इतनी जनरेशन हो जाएगी, मकान नहीं बना पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा 1.5 फुट का शरीर रह जाएगा इस प्राणी का। आप पिछले देख लो, पिछले इतिहास देख लो, अपने इस जीवन में देख लो कितना अंतर होता जा रहा है। एवरेज हाइट कितनी घटती जा रही है मनुष्य की। तो उस समय ऐसी सचिथी आ जाएगी, कच्चा मांस खाने लग जाएंगे, इतने दुराचारी लोग हो जाएंगे, कोई इज्जत और बेइज्जती का कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा, कोई व्यवहार ठीक नहीं रहेगा किसी व्यक्ति का। तो उस समय तो भक्ति का नाम में नहीं चल सकता। तो अब ये बिचली पीढ़ी है, ये क्रीम है, ये समय है कलयुग का क्रीम। और ये अब पुण्यात्माओं के हृदय में, सबके हृदय में भगवान की चाह है। वो दूसरी बात है कि वो जो जहां साधना कर रहे हैं वहां उनसे कोई लाभ तो मिल नहीं रहा, फिर भी उनको कहीं और भी पता चलता है कि वहां शायद भगवान है, तो वहां भी दौड़ जाते हैं। तो ये समय अभी परमात्मा ने इसलिए रखा था। अपनात्माओं जैसे ये दास पहले भगवान विष्णु श्री कृष्ण का कट्टर पुजारी था, फिर इसके पैरेलल हनुमान जी आ जाते तो उनका कट्टर पुजारी, फिर अपना घरेलू देवता बाबा श्याम जी याद आ जाता, वो भी श्रद्धा उतनी है। शंकर भगवान की चर्चा आती, वो भी उतना ही प्यारे। ये जो साधनाएं हम कर रहे थे और हमें कोई अपने संस्कार प्रारब्धवश लाभ हो रहे थे, तो हम ये सोचा करते ये भगवान ना नठाट कर रखे। अब इनका इतिहास देखे, इनकी जीवनी देखी कि ये तो खुद कहते हैं हम ना तो किसी ने लाभ दे सकते, ना किसी को हानि कर सकते। हानि तो यूं नहीं कर सकते, ये देवता अच्छी आत्मा है, और लाभ देने का इनकी पावर नहीं, तो ये तो न्यूट्रल है। इनको हम समर्थ मान रहे थे, या गलती हमारे गुरुओं की थी, इन शंकराचार्यों और आचार्यों की थी। इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सुप्रीम पावर बता रखा और इस काल भगवान को ही ये नारायण और कहते वो परमात्मा है, परब्रह्म परमात्मा, इसको परब्रह्म परमात्मा कहा करते। और इसके अवतार ये राम और कृष्ण विष्णु को मानते हैं और लास्ट में घुमा फिरा कर श्री राम श्री कृष्ण और शंकर भगवान को सुप्रीम पावर इन्हीं की पूजा पर दृढ़ करते थे। तो ये इनकी जो पूजाएं थी हम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कहीं नहीं लिखा कि हमारी पूजा करो। हनुमान जी ने कहा लिखा कि मेरी भक्ति करो, हम खाम का पीछे लग रहे थे उसका। वो तो भगत आदमी था और वो खुद भक्ति करता था। कोई भक्त है आप बुद्धिमान शिष्ट और उसकी कोई और पूजा कर माथा टेक है, उन्होंने कहा ना भाई, बुद्धिमान तो ये कहेगा ना भाई गुरु जी से नाम ले, मेरा इतना ब्योत नहीं है, मैं भी भक्ति कर और तू भी कर, उन्हीं से उपदेश ले। तो ऐसे ही हनुमान जी की जो टेंडेंसी थी ऐसे ही थी। और हम क्या, हमारी तो एक वो भाव बना हुआ है इस काल प्रेरणा से, जैसे कोई हीरो है,
वो अपने रोजी रोटी के लिए तो उछल कूद चटक मटक कर रहा है, आराम उसने चाहो है। वाह भाई मेरा तो फेवरेट है यो, फेवरेट हीरो है। टट्टू तेरा फेवरेट बता के देगा तो नहीं। तो नो इस हनुमान के पीछे लाग दिया, पहलवान था, पहाड़ उठा लिया, अच्छे गढ़ दिए हुए, लंका फूक दी, हम इस पर प्रभावित हो गए। अब कहने का भाव दास का ये नहीं है कि ये कोई बुरे व्यक्ति थे या बुरे भगत थे, नहीं, ये नेक आत्मा थी, लेकिन पूज्य नहीं थे, आदरणीय है। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि परमात्मा इस तत्व ज्ञान को देने के लिए स्वयं ही इस धरातल पर आते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। तो यहाँ अब ये कलयुग का जो समय आ गया है, ये पीक टाइम है, ये प्राइम टाइम है, या बिचली पीटी है। और परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार ना जाए। सार शब्द एक तो मूल ज्ञान है, ये मूल ज्ञान जो दास आपको बता रहा है, ये तत्व ज्ञान है दिया हुआ कबीर भगवान का। दास तो एक है टेप रिकॉर्डर है, और उसका भेजा हुआ दास है, उसका कुत्ता है। आप उसके बच्चे हो, आप धनी हो, आप धनियों की हानि हो रही है, चोर लगे हुए हैं, क्योंकि आप सतभक्ति ना करके नकलियां का फंसे हुए हो। इसलिए आपको भौंक भौंक कर जगा रहा है कि संभलो, जागो, तुम्हारी चोरी हो रही है, तुम्हारा अनमोल धन नष्ट हो रहा है। अब जो पुण्यात्मा होते हैं वो कुत्ते की आवाज को सुनकर धनी होते हैं, वो अवश्य जागते हैं। निर्धन तो पड़ा रहेगा, उसने सोचा 2 थाली पड़ी है, ठा ले जाएगा, को उठाओगा तो सोवन ठाटते। और जो धनी होते हैं वो अवश्य फड़कते हैं, यानी जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं वो कहीं भी नकलियों के फंसे हैं, वो अवश्य फड़क रहे हैं इस दास की आवाज को सुनकर, क्योंकि ये सत्य पर आधारित है। वो केवल निराधार कथाएं सुना रहे हैं, वो दूसरे नकली पंथ और संत। तो पुण्यात्मा, अब वो समय आ गया है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि एक समय आएगा धर्मदास, पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान रहेगा और पूरे मेरे बच्चे मेरे को पहचानेंगे और मेरी शरण में आवेंगे, सतनाम का नाम लेकर के सतलोक जाएंगे। वो 2 अक्षर का मंत्र है, सतनाम। इस सतनाम को देने का इस विश्व में कोई अधिकारी नहीं है पुण्यात्मा, इस दास के अतिरिक्त। यह अभिमान ना समझना, ये तत्व ज्ञान समझना, यानी सच्चा ज्ञान समझना। तो उस परमात्मा ने दास को आकर के स्पेशल कहा कि बेटा कर दे शुरू। सन 1997 में इस दास को परमात्मा आकर मिले और कहा कि अब यह समय आ गया है, अब खोल दे इस पिटारे को, भंडारे को, और तेरे साथ रहूंगा, चिंतित मत होना। तो उसी का परिणाम है, उन्हीं का आशीर्वाद है, मेरे पूज्य गुरुदेव जी की रजा है कि ये दास उस परमात्मा के संदेश को उसके बच्चों तक पहुंचाने में सफल हुआ। कठिनाई बहुत उठाई, क्रोथा कांड इसी का परिणाम था, क्योंकि परमात्मा के बच्चे हैं सभी, जो हमारा विरोध कर रहे हैं वो भी उसी के बच्चे हैं। लेकिन वो काल का फंस गए, काल ने उनको अपना हथियार बना लिया, नकली आचार्यों को, गुरुओं को। लेकिन समर्थ के सामने इन नकलियों की पारी बसावे को ने अपने कर्म बिगाड़े, कर्म खराब कर लिए उन लोगों ने, और ये पाप के भागी बन गए। जो ये ज्ञान और 2 वर्ष पहले जनता तक पहुंचना था, वो 2 वर्ष की बाधा उन्हें पैदा कर दी और इतना दूर कर दिया समाज को। मुझे इस दास के बारे में अफवाहें फैलवा कर, मीडिया का भी सहयोग लेकर के, और काल का उद्देश्य यही था कि लोग इसे इतनी नफरत करें, नाम से भी नफरत हो जाए और कोई वहां पहुंचे नहीं, कहीं काल की पोल ना खुल जाए अज्ञान की। लेकिन समर्थ का आदेश और समर्थ का बनाया हुआ ये विधान, इसके बीच में जो अवरोध पैदा करता है वो महामूर्ख और अंधे गधे जैसा होगा। जैसे रेल की मार्ग पर अंधा गधा खड़ा होकर के और अवरोध पैदा करने की चेष्टा करता है, तो उसकी कितनी समझदारी है, क्योंकि उसके आंख कोने और उसमें बुद्धि नहीं। जैसे ट्रेन आ रही हो, एक अंधा गधा खड़ा था रेल की पटरी पे और गाड़ी आ रही थी। उसने देखा जिस दिशा से कोई डिस्टरबेंस लगी, खड़खड़ खड़ की आवाज आई,
उसने उसी साइड में अपने पिछले पैर कर लिए, अकाने दे मुझे कौन डिस्टर्ब करेगा। दोनों दलुत्ती पे ना ली। जब वो रेल ट्रेन निकट आई, दोनों ठोकी उसने, तो वो ठा कर भगा दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया। तो पुण्यात्माओं, इस परमात्मा का मार्ग है ये, उस समर्थ का चला हुआ ये मार्ग है। इस मार्ग में जो अवरोध पैदा करेगा वो हिरण्यकशिपु की कैटेगरी में आएगा, वो कंस की कैटेगरी में होगा। पहले तो हमने गलतियां कर ली बहुत, लेकिन अब उन उदाहरणों से सतर्क होना पड़ेगा और ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा। एक बार पुनः, अब तो आग लगी पड़ी है, कलयुग घोर दिखाई देता है। किसी मजहब धर्म के पुण्यात्मा भक्ति भी करते और मांस खाते हैं, बीड़ी पीते, शराब पीते, और किसी रिश्वत की आंट नहीं, माया दौड़न की होड़ लगी। तो ये तो घोर कलयुग की अब झलक झांकी आप देख रहे। अब एकदम पुनः शांति होगी पूरे विश्व में। इतने प्यार से रहा करेंगे, इन कोठी और बंगले बनाने की होड़ खत्म हो जाएगी, ज्ञान से हो जाएगी। जैसे एक बैंक मैनेजर था, जब दास ने ये नाम लिया था, उसने बैंक से कुछ लोन लिया और रोहतक के अंदर एक सेक्टर 1 में कोठी गाड़ी, 3.5 लाख रुपए उस समय। आज तो 40 लाख रुपए बने हुआ, बल्कि और ज्यादा, 1 करोड़ में ऐसी कोठी बनाई। उसका मुहूर्त करने के लिए संडे का समय किसी पंडित पर जो भी समय था निर्धारित करवाया। अब हम इसी मुहूर्त करा करते, पहले तो पंडित ने कर लेने दो थोड़ी बहुत जटर मटर यू, फिर बाद में घुटी घाटी जश्न मनावांगे, ये थी मुहूर्त मारी। इतना ज्ञान रह गया था। अब उसने सब मित्र प्यारे फ्रेंड इकट्ठे कर रखे, रिश्तेदार आए हुए थे, और कुछ उस किसी आइटम की आवश्यकता पड़ गई, स्वयं स्कूटर उठा कर और वो सामान लेने के लिए जा रहा था बाजार में। मेडिकल मोड़ के ऊपर एक स्कूटर टकरा गया, 2 व्हीलर से 2 व्हीलर, और पड़ गया। पड़ते ही कनपटी लागी फुटपाथ पे, वहीं पर मृत्यु होगी। अब चाट ले उसको ठी ने, वो दरा दरा रहेगा, जश्न मनाऊंगा। अब जौन सा काम इस मनुष्य जीवन से करना था उसने तो वो तो छोड़ दिया, इन बकवादा में दौड़ लिए। क्यों दौड़ दिए? क्योंकि हमने माहौल ऐसा बना लिया। अध्यात्म ज्ञान के आधार से हम यहाँ इस साइड में पकड़ गए, दूसरी स्पीड पकड़नी थी, भगवान की भक्ति करनी थी। एक मकान ठीक अपना बना ले, ठीक सा, गर्मी सर्दी से बचने के लिए तो इसलिए बना था कि भक्ति में बाधा करती है प्राकृतिक यहाँ की आपदाएं। कभी गर्मी घनी, कभी सर्दी, कभी वर्षा आ गई, कहीं ओले गिर गए, तो उससे बचकर भक्ति करने में डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए झोपड़ी झापड़ी डालकर अपना टाइम पास करना था। अब जैसे, क्योंकि वो बातें पहले तो असर करे नहीं थी, यो नाम लेने के बाद तो कति कलेजे में लग गए ये बातें। सचमुच यो के सांग होया। एक जब दास ने ये मार्ग प्रारंभ ही किया था, आदेश हुआ था गुरुदेव का, हमारे पास इतनी सुविधा नहीं थी। एक भक्तों ने एक जीप लेनी थी लोन पे, तो उसका फाइनेंस करवाया। रोहतक के अंदर एक व्यक्ति था, वो फाइनेंस करता था, उसने फाइनेंस कर दिया और ब्याज सबसे ज्यादा लेता था। वो तो लेते ही हैं, सभी लेते, ज्ञान बिना। तो हमारा भक्त बता रहा था कि मैं, चर्चा चल पड़ी कि आप किससे उपदेश किसके चेले हो। हमसे बोला, हमने बताया आपका नाम कबीर साहब के पंथी हैं, रामपाल महाराज के हम शिष्य हैं। और हमने, भक्त कह रहे थे, हमने भी उसके पिताजी बैठे थे ऑफिस में, तब तक हम इंतजार कर रहे थे, उस लोन करने वाले उसके पुत्र की इंतजार कर रहे थे उसके ऑफिस में बैठ के। तो उसके पिताजी से कहा कि आप भी भक्ति करो, नाम ले लो हमारे गुरुजी से। तो उनका पिता कहता है कि मेरी तो मौज हो रही है, भगवान शंकर की पूजा करूं, माता की पूजा करते हैं, और गुरु हमने बना रखे हैं अपने, और भगवान विष्णु के हम पुजारी हैं, सब काम हम ठीक करते हैं, मूर्ति मार्ति ला रखी। और क्या कह रहा है कि मेरे जैसा सुखी आज कोई नहीं, इन भगवान कर रखे, इन देवताओं की तरफ संकेत करे, मूर्ति लग रही ऑफिस में। और क्या बताता है कि एक बेटा तो ये फाइनेंसर है, इसके खूब दया हो रही है, इनकम होती है, और एक बेटा जज लग गया है, बेटे का अभी विवाह हुआ है, उसकी पत्नी भी जज है,
बता मैं किसका नाम ले लो, इन गुरुआन इन भगवानों को छोड़कर आप क्या बात करते हो। अब हमारे भक्तों का कहने का फर्ज था, बाकी बहस कौन करे इनके साथ, ये तो काल के वकील हैं सभी। अब 1 वर्ष के बाद समाचार पत्रों में क्या आया कि वही परिवार जिससे ये फाइनेंस कराते थे, दास को इन्होंने आकर बताया था कि ऐसे ऐसे हमने कही, लेकिन ये तो इस माया के पुजारी मानते नहीं। उसके पिताजी से कहा था, वो नो बोला तुम्हारे जैसा सुखी कोई नहीं, और हम किसकी पूजा करें। उन्होंने कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाया था, समाचार पत्रों में सच्चाई थी या तो दास बता रहा है। धार्मिक अनुष्ठान कराया था। धार्मिक अनुष्ठान के बाद जैसे फूल फाल चढ़ाते हैं, कोई हवन की राख रूख बच जाती है, उसको आदर के साथ जल प्रवाह करते हैं। अब वो समागम हो लिया, पहले दिन अनुष्ठान करवाया था, हवन उनके गुरुजी ने कराया था, और अगले दिन उस हवन की उस राख को, फूलों को उठा करके वो दोनों भाई, जज और वो फाइनेंसर। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਕਰਮ ਰਾਏ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ, ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਆਮ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੱਤਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੱਤਰ ਪੂਜਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਮੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀਗਾ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ਟ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਵਸਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕ ਜਦ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਨੇ ਬੁੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈ, ਅਤੇ ਮੈਨੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਰੱਖਤੀ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨੀ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜੋ ਮੈਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਵਿੱਚ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੌਬ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈंने ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਅੱਗੇ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈंने ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਰ ਮੈਂ ਜਰਦਾ ਔਰ ਡਰਿੰਕ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈंने ਚਿਕਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਾਲ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅਲੱਗ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਡੇਲੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨਾ, ਡੇਲੀ ਹੀ ਮੈंने ਚਿਕਨ ਖਾਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਸੀਗਾ ਦੁਖੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਈ?
ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੋ ਲੜਕਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੁੱਕੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਭੁੱਖੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਵਾਂ। ਪਰ ਮੈंने ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨਲ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਹਫਤਾ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣੇ, ਮਹੀਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈंने ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਟਾਈਮ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਊਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈंने ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿਲੋ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਭਾਰ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਹੌਰਰ ਮੂਵੀ ਕਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੌਰਰ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ TV ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈंने ਸੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਕਸ਼ਿਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਉਜੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਦੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਦੇ ਦਾਅ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਲਿਆ। ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਲਿਆ ਸੀ ਸੈਪਰੇਟ ਘਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਘਰ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਝੂਠ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਵਾਂਢੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੜੋਸੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਔਰ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡੇਲੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਉੱਠੇ ਨੇ 2 ਵਜੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਠਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਠਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਉਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਲੀ ਵਾਸ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਘੱਟ ਪੀਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈंने ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10:10 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਦਸਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਖਾਂਸੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਖਾਂਸੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਲੈ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 10:10 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਬੌਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈंने ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਨੀਚੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਦੇਖਦੇ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ। 10:10 ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲਿਆਏ। 12 ਵਜੇ
ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਆਏ ਸੀਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੈ ਵਿਚਾਲੜਾ, 3 ਬ੍ਰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਹੀ ਸੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਖੜਾ ਦਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਦਹਾੜ ਮਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਹੈ ਬੰਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਖੜਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੰਬਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਦਾ ਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈंने ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ, संत रामपाल जी का नाम लैके मैंने मंगलाचरण का पाठ किया। मंगलाचरण पढ़ते सार वो चला गया। उस तो बाद वो मैनू दिखिया है, मैनू दिखण तो बाद एक मेरी बेटी सी उसनू दिखदा रहा। ਉਹਦਾ सही गल दसा, वो प्रेत ऐसा सी, ਉਹਦਾ सिर नहीं सी, कल्ला धड़ सीगा और धड़ तो ब्लड निकलण लग रहा सी। उस तो बाद असी वो घर असी बिल्कुल खाली करता। उस तो बाद असी जाके दूसरी जगह रहन लग गए। उस तो बाद मेरी मम्मी भी आके परमात्मा की शरण दे विच जुड़ चुकी सी। भगत जी मेरा परिवार बिल्कुल प्रेतवाद तो दूर हो चुका सी, जो कि बिल्कुल परिवार। उस तो बाद भगत जी असी जो नवे दूसरे घर किराए ते लिया, एक कमरा साने परमात्मा का एक मंदिर टाइप बनाया गया, परमात्मा का पूरा स्वरूप घर दे विच लगाया गया। ते मेरा परिवार सवेरे शाम जोतबत्ती करदा सी, पूरा परिवार परमात्मा की शरण दे आके प्रणाम करदा सी। ते नितनेम दोपहर की रमैनी संध्या आरती पूरा परिवार बैठ के करदा सी। ते कुछ दिन साडे हसी खुशी चलते रहे। घर दे विच एक कहण दा मतलब जिन्हों मिनी सतलोक कहंदे ने, वो परिवार दे विच सुख साडे घर दे विच होण लग गए। कुछ दिन निकले, 15 दिन होए ही सी, 15-20 दिन होए सीगे कि मम्मी शाम का टाइम सीगा, असीं संध्या आरती करते सी। संध्या आरती करते मेरे मम्मी दे पौण लग गई, मम्मी खेडण लग गई। मैं एकदम हैरान होया भी अच्छा भला सब कुछ चल रहा है, मम्मी तेनू की हो गया? मम्मी पूरी जोर दी खेडी है, खेडते मतलब खेडदी मैंने एकदम मेरे उस टाइम स्ट्रोंग पावर दे विच मैं बोलिया परमात्मा दे नाम लैके भी तू मेरी मम्मी दे अंदर कौन है ਜਿਹੜਾ तू आके इस तरीके नाल मदर नूं परेशान कर रहा है? तू है कौन? तेरा कोई नाम मैनू कोई दस, जे साडे ते कोई गलती है भाई तू वो दस। जे तू इस घर दा कोई हैगा, कोई अंदर कोई दबिया है, कोई प्रेत पितर, तां वो दस दे। भी कई बार किसी दे आपां घर दे विच किराए 'च बैठे ने, आपां नूं नहीं पता हुंदा। वो कहंदा नहीं तुसीं मैनू गलत ना समझो, मैं तेरा पापा हां, मैं गुजर गया सीगा। ध्यान नाल देख बंटी, मैं तुहानूं मिलण आया, मैनू किहने भेजिआ तू सोच नहीं सकदा। मैं कहा मैं किवें मान ला तू मेरा पापा है? मैं कहा पहली गल हजे पापा नूं गए नूं 2 महीने भी नहीं होए, महीना भी नहीं होया, और तुसीं ये गल कह रहे हो मैं तेरा पापा, मैं इस चीज़ नूं नहीं किवें विश्वास करा। मम्मी ने अंदर मेरे पापा जी ने पूछा, मगर तेनू किवें बचाया? कहता तेने मेरे नाम का पाठ प्रकाश करवाया सी मेरे मरण तो बाद भी मेरे पापा की आत्मा नूं संत रामपाल जी अपनी शरण दे विच लवे। ते उन्होंने मैनू दस्सिया भी जदों मैं मर रहा सी, मैनू जिन्न गल घुट के मारन लग रहा सी, जिहदा सिर नहीं सीगा, वो मैनू गल घुट के मार रहा सी। जदों वो मैनू गल घुट के मार के जदों चला गया, उस तो बाद जमजूत आए सीगे। प्रेत तो अपना काम करके चला गया, जमजूत आने तो पहला उस तो पहला पितर आए सीगे। जदों मैनू पितर लेके जा रहा सीगा अपने लोक दे विच, क्योंकि मैं पहला पितर की पूजा करता सी। जदों पितर अपने नाल लेके जा रहा सीगा तो जमजूतां नूं देख के पितर भज गया। जदों वो भज गया, उस तो बाद जमजूत मेरे डैडी नूं घसीटदे होए लेके जा रहे सी, बहुत बुरी तरह मारदे होए लेके जा रहे सी। ये गल्लां मेरे मम्मी ने अंदर मेरे डैडी नूं ने मैनू दसियां। मैं हैरान हो गया ये गल्लां सुन के भी जमजूत ये गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਮਜੂਤ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅੰਧੇਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਮਜੂਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਲਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲੜਕੇ ਨੇ तेरा लड़का जो है बड़ा लड़का वो मेरी शरण दे विच है और उन्हें प्रार्थना की है, उन्हें तेरे नाम का पाठ प्रकाश करवाया, ਉਹਦੀ वजह करके मैं तेनू उरे बचाण आया। उस बचाण मैं जदों इन्नी गल सुनी मेरे अंदर मेरे परिवार दे अंदर मेरे जो ब्रदर बैठे सीगे साडे अंदर खुशी दी इन्नी लहर जोड़ी लगी। असी जोर दी गुरु जी का नाम लैके असी जयकारा लगान लग गए। ते भगत जी तुहानूं की दसां, जदों उन्होंने कहा
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਸਤਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਤੇਰਾ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैंने कहा जी ठीक है। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਓ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਵੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੇਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਲੇਟ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੇਤ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਡੁੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਤ ਦਿਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਸਮਾਜ ਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਰੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 3-4 ਨਹੀਂ 5-6 ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਰੇ ਮਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਨਿਕਲ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈंने ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜੋਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਵਗ ਜਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੇਫ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਇੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਯਮ ਦੇ ਦੂਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦ ਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਫ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੇਤਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਮ ਤਾਂਤਰਿਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਝਾੜੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਫੂਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਔਰ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਕਰਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੇਤ ਬਾਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ व्यतीत करें। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहा है, सो तो एक कबीर है, जननी जनाना माय। 628 वर्ष पूर्व सशरीर इस धरा पर प्रकट हुए कबीर प्रभु की लीलाओं व उनके अद्वितीय ज्ञान की होगी अमृत वर्षा। संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 9, 10 व 11 जून 2025 को कबीर परमेश्वर का 628वां प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें संत गरीबदास जी की अमृतमय वाणी का अखंड पाठ किया जाएगा। तीनों दिन विशाल व अटूट धर्म भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देशी घी से बना प्रसाद वितरित किया जाएगा।
इस महासमागम में 10 जून 2025 को दहेज मुक्त विवाह व रक्तदान शिविर का आयोजन बड़े स्तर पर किया जाएगा तथा निःशुल्क नाम दीक्षा भी दी जाएगी। इस पवित्र व भव्य समागम पर आप सभी सह-परिवार सादर आमंत्रित हैं। आयोजन स्थल सतलोक आश्रम, श्री धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें +16 477 394 641। अवश्य देखिए इस महासमागम का सीधा प्रसारण दिनांक 11 जून 2025 को सुबह 7:30 से द टीवी NRI चैनल, संत रामपाल जी महाराज लाइव यूट्यूब चैनल, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पर